ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गभीरजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव राम दरबार सहित एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तिजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं। तीसरा मंत्र। स त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अभिधा नचिकेतोऽप्यसाक्षि नयता श्रृङ्का वेत्तं अयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्या। नचिकेता और जमराज के बीच का यह संवाद। नचिकेता 3 दिन तक जमराज के द्वार पर भूखा प्यासा रह जाता है, क्योंकि जमराज बाहर थे। आने के बाद जमराज ने 3 रात्रि भूखा रहने के कारण अपने दरवाजे पर उसको 3 वरदान दिए, क्योंकि किसी भी गृहस्थ के घर कोई भी ब्राह्मण संत यदि भूखा सो जाता है तो उसे प्रत्यय नाम का पाप लगता है, दोष लगता है। उससे निवृत्ति के लिए उन्होंने नचिकेता, जो एक तेजस्वी 8 साल का बालक था, उसके पैर का प्रक्षालन करते हैं। उसको जल भोजन दक्षिणा इत्यादि देने के बाद, संतुष्ट करने के बाद कहते हैं मैं आपसे खुश होकर के 3 वरदान दिया। पहले वरदान में नचिकेता ने पिता के शांति के लिए वर मांगा कि पिताजी के अंदर जो क्रोध है वह शांत हो जाए, और फिर जब मैं जाऊं तो मेरे को पहचान भी लें और मेरे से वैसा ही प्रेम करें जैसा कि वह पहले करते थे। जमराज ने यूं मस्त कह दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए अपने को शिक्षित करने के लिए जमराज से वरदान मांगा। जमराज ने उसको अच्छी तरह से शिक्षित किया कि उस विद्या के लिए इतनी ईंटें लगेगी, ईंटों का एक उपलक्षण है, बाकी जितनी भी सामग्रियां हैं उनके बारे में सबको बताया कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी,
और प्रत्येक क्वालिटी की क्वांटिटी और उसका यूजफुलनेस, उसका उपयोगिता कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसको सुनने के बाद जमराज ने एक प्रश्न किया, क्या आप ये बता सकते हो कि आपको जो कुछ याद है उसको, जो मैंने कहा वह जितना भी याद हो उतना का सुनाइए। नचिकेता ने एज इट इज, जैसा जमराज ने उसको शिक्षण दिया था वैसा ही खूब एक एक अक्षर बाई अक्षर उसने कह के सुनाया। इससे जमराज बहुत ही खुश होते हैं और उसको कहते हैं कि वह 3 वरदान के अतिरिक्त तुम्हें हम एक वरदान और देता हूँ। वह वरदान उन्होंने क्या दिया कि यह जो विद्या है शर को प्राप्त करने के लिए, उसका नाम उन्होंने दिया नचिकेता अग्नि। नचिकेता के नाम से, अग्नि के नाम से वह विद्या जानी जाएगी। वह स्वर्ग कैसा है तो बताते हैं, वह स्वर्ग के मांगा था जहाँ पर न तो किसी प्रकार का भय है, न तो बुढ़ापा है, न तो भूख प्यास लगती है, न तो मृत्यु है। उसको जमराज ने उस वरदान को दिया ही, साथ में एक वरदान के रूप में उस विद्या का नाम नचिकेता के साथ जोड़ दिया। साथ ही एक माला भी दिया, जो कि माला प्रत्येक हर समय में वह उसका रूप रंग बदल जाता था, साथ ही वह बोलती भी थी। अब तीसरा वरदान का समय आता है, तो तीसरा वरदान के लिए नचिकेता ने क्या मांगता है, वही कि जो पहले मांगा था कि यह जो जीव है मरने के बाद, कुछ लोग कहते हैं जीव कहीं जाता है, कुछ लोग नहीं कहते हैं कहीं नहीं जाता, यहीं रह जाता है। तो इस जीव विज्ञान का, इस जो जीव के विज्ञान का जो मृत्यु के बाद जाता है, उसके बारे में वह पूछा। जमराज ने उसको पहले मना कर देते हैं। मना करने के वो उद्देश्य से सीधे नहीं मना करते हैं, बल्कि एक तरीका अपनाते हैं कि क्या इसकी योग्यता है, तो योग्यता को परखने के लिए, योग्यता के लिए उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको कुछ प्रलोभन देते हैं। यद्यपि यदि आप देखेंगे कि आगे जा कर के यह 13 मंत्र तक वो यही चलता है, और बाकी बाद में 14वें मंत्र में उसका जो यह वरदान था और संस्कारित हो जाता है, शास्त्र से युक्त हो जाता है, क्योंकि जमराज इस प्रलोभन के साथ साथ उपदेश भी देते जाते हैं, तो वह शास्त्रीय एक प्रश्न बन जाता है, और 13वें तक यह इनका प्रलोभन चलता है। और वह नचिकेता इतना तेजस्वी बालक है, इतना प्रखर है कि वह सारे कामनाओं को, एक एक प्रलोभनों को, उनके दोषों को बताते हुए सबको मना करता जाता है। तो आइए सुनते हैं तीसरा मंत्र में क्या कहा जमराज ने। स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान, हे नचिकेता, तूने पुत्र, पुत्रादि, प्रिय अप्सरा आदि प्रिय भोगों को, उनका सारा चिंतन करके जो त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, क्या कहा, न अविद्याय नचिकेतो अत्यसाक्षी नैता शंका वित्तम वाप्तो जस्याम मजंती भावो मनुष्य। यहाँ एक शब्द आया है शंका। शंका का तात्पर्य है कुत्सिता मूढ़ जन्म प्रवृत्ता वित्तमयी धन प्याम। जो मूढ़ होते हैं, मूढ़जन, जो ऐसे तो कुत्सित का मतलब एक प्रकार से गाली होता है, बुरे विचार वाला, तो अज्ञानी तो है ही है, अज्ञानी तो है ही है। तो वह अज्ञानी जो है, यह जो तीनों आश्रयें हैं, पुत्रेशा, वृत्तेशा और लोकेशा, इसी में डूबे रहते हैं, इन्हीं के मूढ़जन इन्हीं में प्रवृत्त रहते हैं। तो जमराज क्या कह रहे हैं, हे नचिकेता, तुम इस धन और यह जो पुत्र इत्यादि, परिजन, पशु इत्यादि है, उनमें सभी लोग, ज़्यादा लोग उसी में लिप्त रहते हैं, उसी को चाहते हैं, और तुमने उसको बिल्कुल क्या किया, त्याग दिया।
जबकि जश्याम मंजंती भव मनुष्य, बहुत सभी लोग मूल पुरुष जो है उसी में डूबते हैं, मरते हैं और फिर इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दोस्तारे आई मुरारे आई मुरारे। वास्तव में जिसके अंदर भी लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी कामना होगी, वह उस श्रेय के मार्ग पर नहीं चल सकता। बताया गया था पहले दो मार्ग हैं, एक प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग को आप प्रवृत्ति मार्ग भी कह सकते हैं, इसी को गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं, और श्रेय मार्ग को निवृत्ति मार्ग और संन्यास मार्ग भी कह सकते हैं। प्रेय मार्ग पर जो चलता है, अगर वह उसके अंदर जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को समाप्त करने के लिए वेद से विहित जो वेद का कर्मकांड है, पूर्वमीमांसा है, उसके अनुसार यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि करके वह कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, चाहे कामना इस लोक की हो या उस लोक की हो, परलोक की मृत्यु के जाने के बाद की हो। लेकिन यदि अपने अंदर कोई कामना नहीं है उसके अंदर, तो निष्काम काम करते हुए अपने अंतःकरण को वह पवित्र कर लेता है, स्वच्छ कर लेता है, सारे उसके मल संस्कार नाना प्रकार के जन्मों के वह समाप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से नचिकेता भी, जितने भी इन्होंने यमराज ने प्रजा के लिए यानी पुत्र पौत्र पशु हाथी घोड़े की चर्चा की, तो ये वो न गाने बजाने वालों के लिए, उनके लिए कहा यह तो सभी अशार हैं। अब सराएँ भी अशार इसलिए हैं कि उनके प्रेम में जो डूबता है वह क्या करता है, वह अपनी प्रज्ञा को खो देता है। साथ ही प्रज्ञा ही नहीं खोता है, बल्कि प्रज्ञा के साथ साथ उसका ज्ञान भी, शक्ति यानी बल भी, लक्ष्मी भी सभी समाप्त हो जाती हैं। यह इसका वर्णन पीछे दिया गया है कि वो किस श्लोक में आया है, उसको आपको बता देते हैं। यह पहले खंड के 26वें में उसके भाष्य में आया है कि इससे क्या क्या हमारा नुकसान होता है कि किंच मर्तस्य मनुष्यांतक हे मृत्यो जते सर्व इंद्रियाणाम तेजस् जरयन्ति अपक्षेत अवसर प्रवृत्तो भोगा अनर्थ ए वेतई धर्मो वीर मतलब पौरुष प्रज्ञा शक्ति तेज जस आदि का क्षय होकर के यह सब अनर्थ के कारण बनती है। लेकिन नचिकेता तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये जमराज कह रहे हैं कि जो इस सब को असारत्व करके, क्योंकि आज हैं कल नहीं रहेंगे, अनित्य कह दिया, और दूसरा असारत्व यानी उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वह दुखदायी है। वो अपना जो भी यश है, बल है, धर्म है, तेज है, सबका नाश करने वाला ही है, सबको छीड़ करने वाला ही है। तो हे नचिकेता, तुम वास्तव में तुम इस विद्या की, यह श्रेय मार्ग का जो विद्या है, जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या, उसको प्राप्त करने के योग्य हो। क्योंकि धन प्राप्त करके कोई भी अच्छी गति को नहीं प्राप्त करता, वह तो उसी मोह चक्कर में, उसी माया में पड़ा हुआ डूबता है, और डूबते हुए उस आसक्ति के कारण से मरता जनता पुनर्जन्म पुनर्जन्म। आगे संगति लगाते हैं भगवान। तयो शेर आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद उप्रयो बढ़ेत इत उक्तम तत्कस्मात् उतते।
उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है, उसका परिणाम अच्छा होता है, अमृत स्वरूपा होता है, और जो प्रिय को ग्रहण करता है वह सार से पतित हो जाता है, जैसा कि पिछले 26वें मंत्र में बताया गया। इस पर जमराज पुनः कहते हैं, दूसरा मंत्र, घोरमेते विपरीते विसूचि अविद्याय च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी जाती है, यह दो विद्या हो गई, एक श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय को विद्या का कहते हैं और प्रेय को अविद्या, यानी जिसके अंदर अविद्या होता है वही प्रेय मार्ग को धारण करता है। अविद्या का 5 लक्षण बताया गया है। कौन कौन लक्षण? पहला उसका लक्षण है, यह अविद्या जो है अनादि है। दूसरा, अनादि का मतलब क्या है? अनंत काल से चली आ रही है और अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है भाव रूपा। भाव रूपा, इस पर बहुत शास्त्रार्थ है कि वास्तव में यह है या केवल अध्यस्त ही है, भाषित ही सत्ता है। इसकी सत्ता को बहुत से विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने इसकी सत्ता को माना है, भाव रूपा। चौथा है कार्यगम्य। कार्यगम्य का तात्पर्य यह है कि यह जो अविद्या है, यह इससे हम कामनाओं के पूर्ति के लिए से कामनाएं बढ़ती हैं, हमारी वृत्तियां जो उठती हैं, और वह वृत्तियां किसी न किसी कामनाओं को के लिए हमें प्रेरित करती हैं। उन कामनाओं के फलस्वरूप हम कर्म करते हैं, और उस कर्म से हमें क्या मिलता है? परिणाम स्वरूप राग और द्वेष मिलता है। और राग और द्वेष से हम क्या होते हैं? फिर आगे के जितने भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सभी आ जाते हैं। वास्तव में अविद्या से अहम से अभिमान। अहम का मतलब यह मैं, मेरा, और यह तू, तेरा। अभिमान इसका विकृत रूप हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अहम को प्रयोग में लाता है, तो वह उसका अभिमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो, और विद्या क्या है? यह विद्या तो अमृतत्व को प्राप्त करने वाली है, यह तो ब्रह्म विद्या को देने वाली है। इस प्रकार से यह दोनों विद्याएं, यानी प्रेय और श्रेय मार्ग कह सकते हैं, अविद्या अविद्या, दोनों का रास्ता अलग है, विपरीत दिशा में है, दोनों का फल भी अलग अलग है। अविद्या या वितति ज्ञाता दूरम एति, इनका फल बहुत ही दूर दूर तक है, अलग अलग विरुद्ध है। विद्या भीप्सिनम नचिकेतम समन्ये न त्वा कामा बहुलो लोलुप्त। हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या के प्राप्त करने का अभिलाषी या यह कह सकते हैं उसके योग्य मानता हूँ, क्योंकि तुम यह धन, पुत्र ऐसा, वित्त ऐसा और लोक ऐसा, इन तीनों से तुम तो तुम्हारे अंदर किसी की कामना नहीं है। आइए इसका भाष्य देखते हैं। दूरम दूरेण महता अंतरेणैति विपरीते अन्नोन अव्यावृत्तरूपे विवेक अविवेकात्मकात्मः प्रकाशाविव। कहते हैं कि ये दोनों प्रकाश, विद्या जो है प्रकाश रूप दिया, और अविद्या क्या है? वह अंधकार रूप है। यह दोनों प्रकाश और अंधकार के समान होने से एक दूसरे से बहुत दूर हैं, विपरीत हैं, महान अंतर के साथ ये, क्योंकि दोनों का अंतर अलग अलग है, दोनों के फल भी अलग अलग, ये दोनों आपस में एक दूसरे से व्यावृत्त रूप हैं। और विसूचि एक शब्द आया है मंत्र में, विसूचि कहाँ आया? पहले पंक्ति में आया, दूरम एति विपरीते विसूचि। विसूचि का मतलब होता है नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतु तेन एतत्। मतलब यह नाना गति वाले हैं, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फल युक्त हैं।
मोक्ष का कारण कौन है? विद्या। और दूसरा अविद्या जो है यह संसार का कारक है, यानी अविद्या जो है संसार में बांधने वाला, और विद्या जो है अमृत तत्व को देने वाला, यानी मोक्ष रूपा, या दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या को दे करके मोक्ष कराता है। लेकिन ब्रह्म विद्या उसी के अंदर आ सकता है, उसी को वह धारण कर सकता है जिसका अंतःकरण निष्काम करते हुए वेद के अनुसार उसका शुद्ध हो गया है, और जिसके अंदर अभी मल है, पाप है, तो वह उसके अंतःकरण में उस ज्ञान का उदाहरण नहीं होगा। बेशक कितना ही आचार सुनाएं, लेकिन उसके अंदर न तो उस अविवेक के कारण न तो अपने गुरु पर, आचार पर श्रद्धा ही उत्पन्न होगी, और दूसरा श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी, और दूसरा पाप के रहते हुए, उस अविद्या के रहते हुए उस ज्ञान का अवधारण भी वह करने में असमर्थ होगा। जैसे एक बार की घटना इन उपनिषद में आया है कि देवताओं का राजा इंद्र और दैत्यों का राजा आपका प्रहलाद जी के पुत्र थे, जिनका नाम था दोनों ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जैसे आएगा मैं बताता हूँ। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इनके प्रश्न के पूछने पर कहते हैं 32 साल तक जाओ तपस्या करो, सेवा करो। सेवा करने के बाद 32 साल जब सेवा करोगे आश्रम की, पूरा हो जाएगा 32 साल, फिर उसके बाद आना तो मैं उस विद्या का आपको बताऊँगा। 32 साल जब दोनों सेवा करके पूर्ण कर लेते हैं, तो जब ब्रह्मा जी के पास आती हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो तुम्हारे दाईं आँख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है ना, वही आत्मा है। तो दोनों चले आते हैं कि हमें तो खुश हो जाते हैं कि हमें तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। अब दाहिनी आँख में पुरुष दिखाई दे रहा है, कुछ संत कहते हैं तो क्या बाईं आँख में दिखाई दे रहा, वो नहीं है। अरे भाई वो आत्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है, तो पूरे शरीर के हर एक भागों में है, लेकिन दाहिनी आँख एक उसका उपलक्षण बताया गया, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। इंद्र को वहाँ से आने के बाद शंका होती है कि मेरा शोक और मोह तो गया नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने एक और कहा था कि जब यह ब्रह्म विद्या का आपके अंदर धारण हो जाएगा तो शोक मोह यह नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा शोक मोह तो गया नहीं, तो इसलिए पुनः जाते हैं। इस प्रकार से 101 वर्ष तक करने के बाद 32 साल तक ऐसा सेवा करवाते हैं ब्रह्मा जी, और बाद में 4-5 साल की सेवा के बाद फिर वही ज्ञान देते हैं जो कि पहले ज्ञान दिया था। जो पहले ज्ञान दिया था वही बाद में भी देते हैं। क्या? जो दाहिनी आँख में तुम्हारे जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो, वही आत्मा, वही तुम हो। लेकिन जब पाप जब तक था, पाप तब तक उनको समझ में नहीं आया, वो तब तक उनको क्या है, विपरीत ही समझ में आया कि शरीर ही हम हैं, हम शरीर ही हम हैं, यानी हम शरीर ही हैं। लेकिन जिस समय सेवा करते करते जब उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है, उस समय यही उपदेश जो पहले दिया था, वही उपदेश से ज्ञान हो जाता है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। ये जितना भी हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, यह बाह्य पिंडो एवं मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह हम नहीं हैं, हम इससे अलग हैं। हम क्या हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और वह जो दैत्यों का राजा था, वह तो उसी को अपने दरबारियों को बुला करके सबको सुना देता है कि मैं तो
ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया और आत्मा हम शरीर ही हैं, इसी को आज से तुम लोग जानो कि शरीर ही यही मेरी आत्मा है। आइए आगे चलते हैं। तो केते तुचते, तो कौन है? कहते हैं या चा विद्या प्रयो विषया विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञातावगता पंडित ही। इस पर कहते हैं कि पंडितों के द्वारा यानी विद्वानों के द्वारा प्रिय मार्ग को विषय करने वाली अविद्या। अविद्या क्या करती है? इंद्रियां जो हमारी हैं ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में रमण करती हैं। जो भी अज्ञानी होता है या प्रिय मार्ग को जाता है, प्रिय मार्ग का अनुसरण करता है, वह इंद्रियां गम्य हो जाता है, इंद्रियों में ही अपना कामना का प्यास भी जाता है। तो इंद्रियां अपने विषय में जाएंगी, रसना इंद्रिय रस में जाएगी, नाना प्रकार के भोग के ले जाएगी, नेत्र रूप इत्यादि में अपना विचरण करेगी। उसका श्रुत इंद्रिय वह शब्दों में विचरण करेगा, अच्छे अच्छे गाने इत्यादि में, भजन में भी कर सकता है। इसी प्रकार से हर एक इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करती हैं। तो वह अविद्या तथा यह श्रुत विद्या रूपा से जानी गई दूसरी विद्या है जो ज्ञान वाली, जो श्रेय मार्ग वाला है, उसको श्रेय विद्या या विद्या रूप से जानी जाती है, क्योंकि वह अमृत रूपा है। अब नचिकेता को जमराज जी कह रहे हैं, तत्र विद्या अभिषितम विद्यार्थिन नचिकेतस्त्वहं मन्ये। तो हे नचिकेता, तुम विद्या के अभिलाषी हो, मैं तुमको उस विद्या को बताता हूँ। कस्माद् अस्माद् विद्यत बुद्धि प्रलोभिना कामा अप्सरा प्रभत्तो बहवो अपि त्वाम न लोलुप्तम न विक्षेदम कृतवन्तः। तुमने जो है, क्योंकि तुमने अविवेकियों के तरह, जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, जो कि केवल इन ऐश्वर्यों में, तीनों ऐश्वर्यों में रमती रहती हैं, जो कि नाना प्रकार की भोग सामग्री, पुत्र, परिवार, पशु, जमीन जायदाद, घोड़े, हाथी, भोग की सामग्री जितना होती और कामनाएं हैं, उसी में रमण करते हैं, धन इत्यादि में। तो तुम उसमें से नहीं हो। तो क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में तो कामना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तुम्हारे अंदर से तो सारे कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए तुम उस श्रेय मार्ग को जान सकते हो, यानी तुम जो है ब्रह्म विद्या के प्राप्त करने के योग्य हो। अतो विद्यार्थिना श्रेयो भाजनम मन्य इति प्राय। मैं तुझे अब इसका विद्यार्थी समझ करके, इसका अधिकारी समझ करके इस ब्रह्म विद्या को समझाऊंगा, इस श्रेय मार्ग को समझाऊंगा। इसका अभिप्राय यही है। ये तो संसार भाजना, किंतु जो संसार के पात्र हैं, जो संसारी हैं, उनके लिए क्या है, अगला मंत्र में बताती हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम पंडित अमन्यमाना दंद्रम्यमाणः परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांगा। कहते हैं जो अविद्या के अंदर ही रहती हैं, जो जिनके अंदर वह अज्ञान ही है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते जिनका अंतःकरण जो है मलिन ही है, जिनके अंदर आवरण, विक्षेप और मल भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो राग और द्वेष में जीते हैं, जो तीनों ऐसाओं से युक्त हैं, मतलब उत्तेषा, बारंबार इसको कहा जा रहा है, वित्तेषा और लोकेषा। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर यह दृढ़ता आ जा कि यह संसार के भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जब तक आप इन आशाओं से अपने को ऊपर नहीं उठाओगे, तब तक आप जन्म मृत्यु आदि से आगे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। क्योंकि यह विद्या के अंदर रहने वाले
अपने आप को कहते हैं स्वयं धीरा पंडित मान्य माना, अपने को बहुत बड़े पंडित मानने वाले मानते हैं, लेकिन वह मूल पुरुष होता क्या है? जिस प्रकार से एक अंधा आदमी अब किसी रास्ते को पार करना चाहे तो वह पार करते हुए भटक जाता है, उसी के भांति यह कुटिल पुरुष जो है, यह संसार की जो कामनाएं हैं, या कामनाएं हैं, यही जो जरा मरण रोग दुख इत्यादि वाली जो ये गतियां हैं, अविवेकी लोग उसी में जैसे एक दृष्टिविहीन होता अंधा होता है, उसी के समान वह भटकती रहती है। यानी जैसे एक अंधा एक मार्ग से जा रहा है, उसको पार करना हो तो उसको पार करने के लिए बिना सहारे के वो नहीं कर सकता, क्योंकि भटकता रहता है, वैसे यह अज्ञानी है। वास्तव में अज्ञानियों का कर्तव्य यही है, उनको अगर से मार्ग की प्राप्ति कराना है तो धीरे धीरे उनको यज्ञ अग्निहोत्रादि जो वेद के अनुसार कर्म हैं उनको धीरे धीरे प्रवृत्त कराते हुए और बिना किसी कामना के कराते हुए, क्योंकि बिना कामना निवृत्त हुए तो वो कर नहीं सकते हैं, बिना निष्काम तो कर नहीं सकते हैं। तो पहले कामनाओं को पूरी कराओ, कामना पूरी हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको निष्काम कर्म कराते हुए, और जिस समय उनका जब भी इस जन्म अगले जन्म में जब यह कामना समाप्त हो जाएगी, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो फिर जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका वरण करके वह विद्या प्राप्त करके अपने को मुक्त कर सकता है। और यहीं पर इसको हम समाप्त करेंगे। इसके पहले जो पीछे बताया गया है उसको एक बार अच्छी तरह समझ लें। इस संसार में दो प्रकार की विद्या हैं, दो प्रकार के मार्ग हैं। कौन कौन? एक तो प्रिय मार्ग, जिसको आप निवृत्ति मार्ग या गृहस्थ मार्ग भी कहें, जिसका मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। और अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि आपके अंदर जन्म जन्मांतर के मल विक्षेप और आवरण जो इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है वो पड़ा हुआ है। पहले यह इस मार्ग पर जो चलते हैं, क्षणिक जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उससे उनको प्रभावित हो जाते हैं, वह दूर तक सोचने वाले नहीं होते हैं। कहते तो अपने को पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन वह उसी कामनाओं के वशीभूत होकर के उसी में मरते और जीते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक तो यह यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया जो वेद कर्म कांड में बताया गया पूर्व मीमांसा में, उसकी अंतिम पहुंच केवल जो दूसरे वरदान में मांगा था नचिकेता ने, स्वर्गलोक की प्राप्ति, उससे आगे की नहीं है। आगे की गति को प्राप्त करने के लिए तो केवल उपनिषदों का ज्ञान ही श्रेष्ठ है, वही आवश्यक है, और उसके लिए वह उसको अंतःकरण शुद्ध करना ही पड़ेगा। चाहे कोई साधक इस जन्म में कर्म किया हो या पिछले कई जन्मों में किया हो, कोई ज़रूरी नहीं एक ही जन्म में किया हो, कई जन्म में कर्म है, किसी घर में किसी जन्म में माता पिता का सेवा कर लिया हो, किसी जन्म में दान इत्यादि कर लिया हो, किसी जन्म में अग्निहोत्रादि इत्यादि बड़े से बड़े जगह कर लिया हो। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के कई जन्मों में करके नाना प्रकार के जो पुण्य कर्म हैं उनको करते हुए अपना अंतःकरण निष्काम भाव से करेगा, तभी वह शुद्ध होगा। तो उसको शुद्ध कर रखा है, उसके अंदर की कामनाएं लगभग जब मिट जाती हैं तो वह जब कहा गया है, मुंडक उपनिषद में आता है, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण, लोगों की परीक्षा करके कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जब वह गुरु के पास समिधा लेकर के, और कैसा गुरु? समतपाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोती भी हो यानी वेद को जानने वाला भी हो,
उसका अर्थ भी समझने वाला हो, समझाने वाला हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब उसके पास उस गुरु को पकड़ता है, उसका गुरु का आश्रय लेता है और पूरे श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा इतनी, जैसा कि हमारे शास्त्र में बताया गया कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया, यानी जो कह दें वही सत्य है। ऐसी बुद्धि जब आ जाती है, इस श्रद्धा के साथ जब उनका आश्रय लेता है, तब जा करके उसका कल्याण होता है। तब वह इस श्रेय विद्या को पा करके, यानी ब्रह्म विद्या को पा करके बन जाता है। या दूसरी जो श्रेय मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में संन्यास मार्ग भी कह सकते हैं, जो कि सब कुछ त्याग करके इस रास्ते को ग्रहण करता है। लेकिन वह उन्हीं के लिए है जो कि पहले कामनाओं से रहित हो चुके हैं, कामना उनके अंदर समाप्त हो चुकी है, सारी कामनाएं, और वह कामनाओं को समाप्त करके अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध कर रखा है। वह इस मार्ग का शुरू में परिणाम, शुरू में इसमें दुख होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है, क्योंकि इसी से श्रेय मार्ग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व का यहाँ पर तात्पर्य ही है कि जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है, इस संसार के आवागमन से वह मुक्त हो जाता है। तो जिस किसी को भी अगर इस संसार रूपी यह दुखालय संसार है, इससे मुक्त पाने की इच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसा कि आपको बताया गया, उसको पहले वेद के पूर्व मीमांसा में जो वर्णित है, जो जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को यज्ञ करके, जैसा कि वेद में वर्णित है, यज्ञ करके श्रेष्ठ आचार के द्वारा वह उसको अपना भोग ले, और भोगने के से जब वो तृप्त हो जाए तो निष्काम रूप से वही यज्ञ अग्निहोत्रादि इत्यादि कर्म करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले। और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए इस प्रकार से, तो वह अपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास समस्त वाणी के साथ जा करके उनका पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनका शरण दे करके, और इस ज्ञान को सुन करके और अपने अंदर बैठा करके इस संसार के सागर से मुक्त हो जाए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो